मूवी का स्टार्ट एक ग्रैंड माँ और उनकी 2 ग्रैंड डॉटर्स लिली और रोज से होता है। ग्रैंड मदर उन दोनों को एक मरमेड की स्टोरी सुनाती हैं जो 15 ईयर की होने के बाद डीप वाटर से निकलकर ऊपर जाती है, जहाँ उसे एक प्रिंस नजर आता है और उस मरमेड को प्रिंस से प्यार हो जाता है। जब प्रिंस की शिप डिस्ट्रॉय होती है तो मरमेड उसे शोर तक छोड़ के आती है, जिसके बाद वो मरमेड एक विजिट के पास जाती है। मरमेड उस विजिट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे लेग्स दे दे ताकि वो प्रिंस के पास जा सके। विज़र्ड मरमेड से डील करती है कि वो उसे लेग्स तो दे देगी, लेकिन अगर उसे उसका सच्चा प्यार ना मिला तो मरमेड की सोल विज़र्ड की हो जाएगी और वो तब तक विज़र्ड की स्लेव रहेगी जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। मरमेड अपना प्यार पाने के लिए इतनी डेस्परेट होती है कि उसकी डील मान लेती है, लेकिन लेग्स मिलने के बाद जब वो अर्थ पे जाती है तो देखती है कि प्रिंस को किसी और से प्यार है। इसके बाद विज़र्ड आकर उसकी सोल ले लेती है। स्टोरी फिनिश होने के बाद रोज और लिली इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करती हैं, जिस पर ग्रैंड माँ उन्हें एक रियल मरमेड की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती हैं। कैम एक यंग राइटर होता है जो एक लेटर लिख रहा होता है, जबकि उसकी नीस एल बाहर ग्राउंड में खेल रही होती है। एल को अनडायग्नोस्ड इलनेस है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। अचानक खेलते हुए एल को कफिंग स्टार्ट हो जाती है और साथ ही उसे ब्रीदिंग में इशू भी हो रहा होता है। कैम उसे घर के अंदर लाता है और मेडिसिन देता है, जिससे उसकी हालत बेहतर हो जाती है। कैम एल को अपना ख्याल रखने का बोल के जॉब पे चला जाता है। कैम का बॉस उसे मैजिकल मरमेड हीलिंग वाटर पे रिसर्च करने के लिए मिसिसिपी जाने का कहता है, इस होप के साथ कि शायद उस वाटर से एल क्योर हो जाए। कैम फौरन एल के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। वहाँ वो लॉरिन के गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं। कैम एल को सर्कस में लेके जाता है, जहाँ एल एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है जो एल को बताती है कि वो बहुत पावरफुल है और स्पेशल एबिलिटीज के साथ बॉर्न हुई है। दूसरी तरफ वो कैम को कहती है कि उसकी फेट में कुछ बड़ा करना लिखा है। कैम और एल एक मरमेड शो में जाते हैं जहाँ वो एक लिविंग मरमेड देखते हैं। एल तो उस पे बिलीव कर लेती है, मगर कैम के अकॉर्डिंग वो एक ट्रिक होती है। एल को स्विंग पे बिठा के कैम कुछ लड़कों को एक लड़की को तंग करता देखता है। कैम उस लड़की को प्रोटेक्ट करने जाता है तो वहाँ मैजिशियन लॉक भी आ जाता है। कैम को पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मरमेड है। लॉक मरमेड को लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे कैम उन सब लोगों का इंटरव्यू करता है जिन्होंने हीलिंग वाटर से ट्रीटमेंट करवाई है, मगर कैम बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि किसी की भी इलनेस ठीक नहीं हुई होती है। वो इस सब को सिर्फ और सिर्फ लॉक का धोखा समझता है। इसके बाद कैम लॉक का इंटरव्यू करने जाता है, जहाँ लॉक किसी भी सवाल का सही से जवाब देने के बजाय कैम से रूड होके वहाँ से जाने का कहता है। कैम जब एल को लेके वुड्स में वॉक कर रहा होता है तो वहाँ मरमेड आ जाती है। एल उसे फुट पे देख के बहुत हैरान होती है। मरमेड एल को बताती है कि उसका नाम एलिजाबेथ है और कुछ मरमेड्स के पास स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो सी के बाहर भी सर्वाइव कर सकती हैं। एल एलिजाबेथ की हर बात पे यकीन कर लेती है, मगर कैम इस सब को अभी भी बस एक ट्रिक समझ रहा होता है। अचानक लॉक कुछ मैजिक करता है जिस पर एलिजाबेथ कैम और एल को छोड़ के फौरन वापस कैंप चली जाती है। ये सब कैम को क्यूरियस कर देता है और वो सर्कस जब बंद होता है तो वो वहाँ चुपके से जाता है, जहाँ वो लॉक और उसके हेंचमैन की बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो लॉक को पियानो पे कुछ कोड डाल के अनलॉक करते देखता है, जिसके अंदर एक चेस्ट होती है। कैम वहाँ से निकल ही रहा होता है कि एलिजाबेथ की आवाज सुन के उसे फॉलो करता एलिजाबेथ के पास पहुँच जाता है। इससे पहले कि कैम एलिजाबेथ से कोई बात करे, लॉक वहाँ आकर उसे वहाँ से निकाल देता है। थोड़ा जो फॉर्चून टेलर होती है वो आकर कैम को वार्न करती है कि सब में इन्वॉल्व ना हो। इससे ज्यादा वो कैम से और कोई बात नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। लॉरीन कैम और एल को लिए शिप राइड पे जाती है, जहाँ कैम जब अपने रूम में काम कर रहा होता है तो वहाँ रूम के बाहर एलिजाबेथ को देखता है, जिसे फॉलो करते वो बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। रूम में वापस आने पर कैम एलिजाबेथ को अपने रूम में देखता है। कैम और एलिजाबेथ एक दूसरे से अपनी फैमिलीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ एल आ जाती है जो उन दोनों को डांस के लिए ले जाती है। वहाँ कैम को पेगी जेन मिलती है जो कैम को कहती है कि हीलिंग वाटर बस लॉक का एक ट्रैप है, मैजिक परमानेंट नहीं है और कुछ टाइम बाद ये फेड हो जाता है। कैम एलिजाबेथ के साथ अकेले खड़े बातें कर रहा होता है कि दोनों किस करने लगते हैं कि अचानक शिप रुक जाती है। कैम बताता है कि उन्हें हाई टाइड का वेट करना होगा। तभी एलिजाबेथ
एलिजाबेथ को कुछ याद आता है और वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। कैम उसे फॉलो करता है मगर एलिजाबेथ गायब हो चुकी होती है। कैम पानी में छलांग लगाता है और एलिजाबेथ को मरमेड फॉर्म में देखता है। कैम एलिजाबेथ से कहता है कि वो लॉक के पास ना जाए, वो एक डेंजरस इंसान है, मगर एलिजाबेथ उसे कहती है कि लॉक के पास उसकी कोई चीज है जिसकी वजह से वो लॉक के साथ बाउंड है। ये बता के एलिजाबेथ कैम की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर कैम को पता चलता है कि एल गायब है। उसके रूम में कैम फेदर देख के समझ जाता है कि लॉक ने एल को किडनैप कर लिया है। सीन्स एल पे शिफ्ट होते हैं जो एलिजाबेथ के पास होती है। एलिजाबेथ एल को समझाती है कि लॉक की किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि वो एक बैड मैन है। जिसके बाद लॉक का आदमी आकर एल को ले जाता है। लॉक एलिजाबेथ के पास आकर उसे कहता है कि वो अब एल का यूज करेगा क्योंकि वो इतने टाइम से एल की ही सर्च में था। लॉक कहता है कि वो एलिजाबेथ को मार के एक ही बारी उसकी सब पावर्स कंज्यूम कर लेगा। लॉक एल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है मगर एल एलिजाबेथ की बातों को ज़हन में रखते हुए लॉक की ट्रिक को फेल कर देती है, जिस पर लॉक एल को भी जेल में डाल देता है। कैम सर्कस पहुंचता है तो थोड़ा उसे एल तक ले जाती है। गार्ड को सोता देख के कैम कीज उठा के एल को फ्री कराता है और थोड़ा कैम को बताती है कि लॉक के पास एलिजाबेथ की सोल है और अगर वो अपनी सोल के बगैर लॉक से दूर गई तो वो मर जाएगी। कैम कहता है कि वो जानता है एलिजाबेथ की सोल कहाँ पर है। वो लोग लॉक के रूम में जाते हैं जहाँ कैम उसका पियानो ओपन करके एलिजाबेथ की सोल निकाल लेता है। थोड़ा अपना मैजिक यूज करते हुए सबको फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो सब एलिजाबेथ के टैंक के पास पहुँचते हैं। थोड़ा एलिजाबेथ को मैजिक से लेग्स देती है। कैम एल एलिजाबेथ थोड़ा और यूलिसिस को लेके सबके नॉर्मल होने से पहले वहाँ से निकलकर ट्रेन पर चढ़ जाता है जो सीधा सी की तरफ जाती है। यहाँ लॉक रियलाइज होने के बाद सर्कस में अब लोगों को मरमेड दिखाने लगता है मगर टैंक खाली होता है, जिस पर लॉक बहुत गुस्से में आ जाता है। जब वो अपने रूम में जाके देखता है तो वहाँ एलिजाबेथ की सोल भी नहीं होती। इस पर वो फौरन अपने आदमियों को उनके पीछे भेजता है। लॉक के लोग ट्रेन में सब पर अटैक कर देते हैं। यूलिसिस और कैम उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं मगर कैम के लिए एक फाइटर ना होने की वजह से फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। जिस फिर फाइनली यूलिसिस आगे बढ़ के उस आदमी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। लॉक अपने मैजिक से ट्रेन को रोक देता है मगर इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता वो सब ट्रेन से उतर जाते हैं। वुड्स में उन्हें एक ट्रक मिलता है जिसे थोड़ा अपने मैजिक से स्टार्ट करती है और ये लोग सी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर कैम उसे लेकर वहाँ जाने का कहता है मगर एल उसकी बात नहीं सुनती है और एलिजाबेथ के साथ रहने की जिद करती है। कैम मान जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें लॉक का हेंचमैन पीछे नजर आता है, जिस पर यूलिसिस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रुक जाता है और ये लोग एलिजाबेथ को सी तक पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं। हेंचमैन यूलिसिस पे हंटर से वार करता है मगर वो ये भूल जाता है कि वो अब सर्कस में नहीं है। यूलिसिस हेंचमैन पे उल्टा अटैक करता है, जिस पर हेंचमैन का सर ट्री से जाके लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यूलिसिस हेंचमैन को उसी के हंड्रे के साथ ट्री से बांधकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ एल मरमेड में चेंज होने लग जाती है जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है मगर अब उसके लिए पानी से ज्यादा देर दूर रहना डेंजरस हो सकता है। थोड़ा तेज ड्राइव करके आगे बढ़ ही रही होती है कि लॉक आ जाता है। थोड़ा कैम और एल को एलिजाबेथ को सी तक ले जाने का बोलकर खुद लॉक से फाइट करने रुक जाती है मगर लॉक के पावरफुल होने की वजह से वो ज्यादा देर तक उसके आगे नहीं टिक पाती है। लॉक आगे बढ़ के सी और एलिजाबेथ के बीच खड़ा हो जाता है। कैम एलिजाबेथ को कोच से उतार के लॉक से फाइट करने लग जाता है मगर लॉक के मैजिक की वजह से 1 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। उतनी देर में वहाँ थोड़ा भी आ जाती है। एलिजाबेथ उसे अपनी सोल दे देती है क्योंकि लॉक को भी एलिजाबेथ की सोल से ही पावर मिलती थी। थोड़ा एलिजाबेथ की सोल के साथ लॉक से फाइट करती है मगर ज्यादा देर वाटर से बाहर रहने की वजह से एलिजाबेथ वीक हो चुकी होती है, इसीलिए अभी भी उनके लिए लॉक से फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। तभी एल भी अपना हाथ उन दोनों के हाथ पे रख देती है, जिस पर एल के अंदर मौजूद स्पेशल पावर्स भी उन दोनों की पावर्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और वो लॉक की पावर्स को खत्म कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए कैम आगे बढ़ के लॉक को धक्का देके माउंटेन से सी में फेंक देता है। कैम फौरन एलिजाबेथ को उठा के सी में ले जाता है। पहले तो एलिजाबेथ कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है मगर फिर एकदम होश में आ जाती है,
जिसके बाद वो सी में अंदर तक जाती है। तभी अचानक एल की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिस पर एलिजाबेथ उसे लेकर अंडर वाटर जाती है। इसके बाद एल बेटर फील करती है। एलिजाबेथ कैम से कहती है कि वाटर एक ग्रेट हीलर है। जब एल की तबीयत खराब हो उसे बस अंडर वाटर ले जाओ, वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद एलिजाबेथ कैम को किस करती है और सबको बाय बोल के अंडर वाटर चली जाती है। कैम को मरमेड्स और मैजिक पे यकीन हो जाता है और वो यही अपनी स्टोरी में भी लिखता है। स्टोरी खत्म होने पर ग्रैंडमा उन दोनों को बताती है कि एलिजाबेथ ने कैम को सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया था, जो कि उसका लव था। कैम ने इसे अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपने साथ ही रखा था। रोज और लिली एल के बारे में पूछती हैं, जिस पर अचानक ग्रैंडमा कफ करती है और कहती है कि ये उसका स्विम टाइम है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा और कोई नहीं बल्कि एल ही है, जो म्यूजिक ऑन करती हैं, जिस पर हमें एल, कैम और एलिजाबेथ की पिक्चर देखने को मिलती है और फिर वो स्विम के लिए चली जाती हैं। रोज और लिली ये देखकर हैरान ही रह जाती हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अब अगर मूवी की एंडिंग की एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एल जिस तरह वाटर में जाके हील करती है, उससे ये कहना गलत नहीं है कि एल भी एक मरमेड है। तभी तो वाटर उसके लिए एज हीलर काम करता है। शायद ये भी हो सकता है कि स्टार्ट में सुनाई गई मरमेड की स्टोरी रियल हो, जिसमें मरमेड मैजिकल लेग्स लेकर अर्थ पे आती है और एल उसी मरमेड की डिसेंडेंट हो, और इसी वजह से एल है तो इंसान मगर उसके अंदर मरमेड्स वाली शक्तियाँ हों, तभी लॉक उसके पीछे था। यानी कि वो शेप शिफ्टर मरमेड हो सकती है जो अर्थ और पानी दोनों में सरवाइव कर सकती हो। यहाँ ये सब राइटर ने स्टोरी में तो नहीं बताया बल्कि हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। मगर एंडिंग में एल की बीमारी की वजह पानी से ज्यादा देर दूर रहना और उसकी स्विमिंग पर ग्रैंड डॉटर्स के शॉक्ड फेसेस एंड लास्ट सीन में सी में दो मरमेड ट्विन से ये कंक्लूजन लॉजिकल बनता है और एल भी एक मरमेड है कहना कुछ गलत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।